हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में जिसके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसे हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत सारे इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसे मैं आज आपको लगा कर दिखाऊंगी किस तरह से आप इसे अपने घर में एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसे लेमन ग्रास का प्लांट कहते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। हम इसे चाय में डालकर यूज़ कर सकते हैं, इसकी चाय पी सकते हैं और इसे वेट लॉस में यूज़ कर सकते हैं। इसे खाली पेट अगर आप बॉईल करके पानी में सुबह के समय ले लें तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे लगाना भी बहुत ही आसान है अगर आपको किसी के यहाँ ये लगा हुआ मिल जाए। तो इस तरह से रूट्स के साथ आप एक भी प्लांट अगर लाकर अपने घर में लगा देते हैं तो बहुत सारे प्लांट आपके इसके तैयार हो जाएंगे। इस प्लांट की ये जो सूखी पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन पत्तियों को अगर आप जलाकर इसका धुआं करते हैं तो मच्छर वगैरह घर में नहीं आते हैं। और वैसे भी अगर आप इस प्लांट को घर में गार्डन में लगाते हैं तो मॉस्किटो वगैरह दूर ही रहते हैं। तो इस प्लांट को मैं इस पॉट में लगाऊंगी। इसमें मैंने हिबिस्कस का प्लांट लगा रखा था तो मैं इसी में इसको लगाऊंगी। तो आप जब भी इस प्लांट को लाकर लगाएं तो छोटे ही पॉट में लगाएं। लगभग ये 7 इंच का पॉट है। तो इसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं इसमें कुछ पत्तियां वगैरह नीचे की तरफ डाल दूंगी तो ये डिकम्पोज भी हो जाएंगी मिट्टी के साथ में और जो इसके ड्रेनेज होल हैं पॉट के वो सारे कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरे पास कुछ लाल मिट्टी बची हुई थी, उसमें मैं अपनी गार्डन सॉइल को मिक्स करके और थोड़ी सी खाद मिक्स करके, आपके पास काउडंग मैन्योर हो या वर्मी कंपोस्ट हो या कोई भी ऑर्गेनिक खाद जो आप घर में किचन वेस्ट से तैयार करते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ऐड करके मैं इसे मिट्टी को तैयार कर लूँगी। इस प्लांट को हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसमें कई सारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस प्लांट को अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखता है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस प्लांट के। तो इस तरह से मैं इस प्लांट को लगा दूँगी। इसमें रूट वगैरह भी बहुत अच्छे से डेवलप हैं। तो अगर आपको इस तरह से ये प्लांट कहीं भी लगा मिल जाए तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और आप इसे नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस प्लांट को लगा दूंगी। कुछ ही दिनों में मैं इसे आपका अपडेट दिखाऊंगी। ये पूरा ही पॉट इस प्लांट से कवर हो जाएगा। फिर मैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी और इससे और भी सारे प्लांट तैयार कर लूँगी। तो अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से फैलता है, तो इसे ऐसी जगह पर ना लगाएं जहाँ पर आपका कोई दूसरा प्लांट लगा हो, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से इसकी रूट्स फैलती हैं जिसकी वजह से ये दूसरे प्लांट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप इसे ज़मीन में अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो आप इसे मिट्टी के पॉट में लगाकर तब इसे ज़मीन में लगा सकते हैं ताकि इसकी रूट पॉट में ही रहें और किसी दूसरे प्लांट को ये नुकसान ना पहुंचाए। तो मैंने इसे लगा दिया है इस तरह से और इसमें पानी वगैरह डाल के इसे सनलाइट में रख दूँगी। तो इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होना स्टार्ट होगी सनलाइट में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी सूखी पत्तियां हैं, इसे मैं काट दूंगी ताकि इसकी नई ग्रोथ नीचे से जल्द ही स्टार्ट हो जाए। तो ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे काटते हैं तो आपको इसमें ग्रोथ जल्द ही देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। ये प्लांट हमारे हेल्थ से रिलेटेड कई सारे इश्यूज़ को सॉल्व करता है। तो इसका अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से इस प्लांट को लगाने के बाद एक बार अच्छे से पानी दे दें और इसे एक दिन के लिए शेडी एरिया पर रखें। उसके बाद आप डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस कर दें। बहुत तेज़ी से आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस प्लांट में आप केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इसका सेवन आप अपने खाने में करते हैं और जितने भी हमें वेजिटेबल प्लांट हैं या फ्रूटिंग प्लांट हैं उन सभी में हमें केमिकल फर्टिलाइज़र देने से बचना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, काउडंग मैन्योर दे सकते हैं
और किचन वेस्ट का यूज़ करके जो हम लोग फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं अपने घर में, वो भी बहुत अच्छा है इस प्लांट के लिए। लीफ कंपोस्ट है, वो भी दे सकते हैं। चाय पत्ती की खाद दे सकते हैं। चाय पत्ती की खाद अगर आप देते हैं तो इसकी पत्तियाँ और भी ज़्यादा ग्रीन और इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। टी कंपोस्ट अगर आप देते हैं तो इस तरह से आप अपने घर की ही बनी हुई बहुत सारी खाद हैं जिसका यूज़ करके आप इस प्लांट को अच्छा कर सकते हैं, इसकी ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें ये जो सूखी पत्तियां हैं, नीचे से जो सूख जाती हैं पत्तियां, इनको भी आप समय समय पर रिमूव करते रहें तो इसमें नई ग्रोथ होती रहेगी। अगर आप इस प्लांट की कटिंग नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि जब ये पौधा मैच्योर हो जाता है तो इसमें फ्लावर भी निकलते हैं और वो फ्लावर सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, ऑनलाइन इसके सीड भी मिलते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आपको पौधा मिल जाता है तो ऐसे लगाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब मैं इस प्लांट की कटिंग कर दूंगी ताकि इसमें जल्द ही नई ग्रोथ देखने को मिले। इस तरह से मैंने ऊपर से जितनी भी सूखी पत्तियां थीं तो वहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है और इसकी जितनी भी लीव्स हैं उन्हें मैं किसी न किसी चीज़ में यूज़ कर लूँगी। इसकी पत्तियों को जब आप कट करते हैं तो उसमें से लेमन जैसी फ्रेग्रेंस आती है, इसीलिए इसे लेमन ग्रास कहते हैं। तो इसी तरह के नए नए वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।